जय हिंद छात्रों। आज का तीसरा क्लास है ये गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त काल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास बिना देरी के। हिस्ट्री का, इतिहास का क्लास आज का। पहला प्रश्न आपका, हुनों ने केवल निम्न सिक्के प्रचलित किए। हुनों ने केवल निम्न सिक्के प्रचलित किए तो कौन कौन से सिक्के? तो 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि रजत और ताम्र। उन्होंने रजत और ताम्र के सिक्के प्रचलित किए। ठीक है, उन्होंने रजत और ताम्र के सिक्के प्रचलित किए। अगला देखते हैं आगे। ये मेगान चिन्ह देख लीजिए, आपको डायरेक्ट दिखाते हैं, याद रहेगा। ब्रह्मगुप्त हो जाएगा 598 से 670 7वीं शताब्दी। आर्यभट्ट हो जाएगा 920 से 1000 10वीं शताब्दी। भट्टोत्कच हो जाएगा 10वीं शताब्दी। भास्कराचार्य हो जाएगा 1114 से 1185। हुनों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? गुर्जर। हुनों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति थी गुर्जर। निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? चयन है तो मिहिरपुर श्रीलंका जीतने में सफल रहा, ये गलत है। ठीक है, मालवा से हुन सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? यशोधर्मन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगा घाटी से मिहिरपुर को किसने अपदस्थ किया था? नरसिंह गुप्त ने। गंगा घाटी से मिहिरपुर को अपदस्थ कर दिया था नरसिंह गुप्त ने। हुनों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? गुप्त के समय में। हुनों ने किसके समय में आक्रमण किया था? गुप्त के समय में। उन्होंने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? गुप्त के समय में। निम्न शासकों में से किसे मिहिरपुर द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है? यशोधर्मा। निम्न शासकों में से किसे मिहिरपुर द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है? यशोधर्मा। इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे? बाणभट्ट हो जाएंगे। सती प्रथा के तीव्र आलोचक कौन थे? तो बाणभट्ट। प्राचीन काल में भारत में एक कुप्रथा प्रचलित थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी पति के शव के साथ दाह संस्कार में जबरन या उसके इच्छा से जिंदा ही बैठा दिया जाता था। इस परंपरा को सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। 510 ईस्वी में एरन प्रस्तर अभिलेख में गुप्त नरेश भानुगुप्त के मित्र गोपराज जो हुनों के विरुद्ध युद्ध में मारे जाने पर उसकी पत्नी अग्नि में जलकर सती हो गई थी, जो कि सती प्रथा का प्रथम
चलिए ये सब शासक देख लीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हरिसेन हो जाएगा शासक समुद्रगुप्त का। अभिलेख हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। चंपू सेरी ब्राह्मी लिपि में कुल पंक्तियाँ 33 है। वत्स भट्टी हो जाएगा कुमारगुप्त। वत्स भट्टी हो जाएगा कुमारगुप्त। मंदसौर अभिलेख रवि शांति हो जाएगा, उसका कोई भी शासकीय अभिलेख नहीं है। रवि कीर्ति का हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख। अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्त युगीन मूर्ति शिल्प में राजा बगी द्वारा यश के संपादन का अंकन कहाँ से ज्ञात हुआ? तो बताइएगा कहाँ से ज्ञात हुआ। ऑप्शन नंबर सी है इसका, यानी कि पवाया में। गुप्त युगीन मूर्ति शिल्प में राजा बगी द्वारा यश के संपादन का अंकन कहाँ से ज्ञात हुआ? तो पवाया से ज्ञात हुआ है। चलिएगा इसको कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा जगह पे। तो पहला हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि ध्वजधारी प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, सिंहासन प्रकार के सिक्के, फिर हो जाएगा अप्रतीक प्रकार के सिक्के। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे पहले आहट सिक्के किस धातु से बने हैं? आहट सिक्के जो होता था चांदी से बने होते थे। आहट सिक्के चांदी से बने होते थे। महाबलीपुरम के शिला मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? पल्लव से संबंधित है महाबलीपुरम। निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग काल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गुप्त काल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस स्थान से आहट सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? तिलवाड़ा से। तिलवाड़ा से जो है आहट सिक्के प्राप्त नहीं हुए। नोह से हुए हैं, रेड़ से, सामक से हुए हैं। दशावतार मंदिर है प्राचीन नाम केशवपुर, जो झांसी के देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकालीन वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण उदाहरण है। शिव मंदिर भुमरा सतना मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर शिवपुर ईंटों से निर्मित रायपुर छत्तीसगढ़। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु रामायण महाभारत और पुराणों से ली गई है। गुप्तकाल में जितने भी मंदिर के विषय वस्तु है वो सभी रामायण महाभारत और पुराणों से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है? के.एम. मुंशी ने। भारतीय इतिहास के पूर्व मध्य काल में राज्य द्वारा भूदान एक सामान्य बात थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूदानों के प्रभाव को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं करता, यानी गलत है? भूदान के परिणाम स्वरूप कृषि का विस्तार हुआ, सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मणों के एक वर्ग का प्रभाव बहुत बढ़ गया, सही है। तीसरा भी सही है ना, चौथा भी सही है, यानी गलत क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मणों के एक वर्ग का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, ये गलत है। प्रभाव नहीं बढ़ा था उसका वैसा कुछ। चीनी यात्री सुंगयुन ने गांधार की यात्रा लगभग के मध्य की, तो लगभग 515 ईस्वी से 522 ईस्वी के मध्य की। पाँच सौ 15 से 522 के मध्य की थी।
वल्लभी संवत का तादात्म्य क्या है? तो इसका तादात्म्य है गुप्त संवत से है, वल्लभी संवत का। ठीक है, गुप्त संवत से है। धर्मशास्त्र लेखकों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कर अस्वीकार कर दिया? मेघातिथि ने। निम्नलिखित नाटकों में किसे शूद्रक ने लिखा था? मृच्छकटिकम। निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है? याज्ञवल्क्य। ध्रुवाधिकर्णिक का क्या अभिप्राय है? धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय क्या है? नल यानी कि भूमि का माप। गुप्त काल के किस लेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदरपुर ताम्रपात्र में। निम्नलिखित में से किस लेखक ने वार्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का सामान्य वृत्ति निरूपित किया? हो जाएगा गौतम ने। निम्नलिखित में से किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया है? तो अश्वघोष ने। निम्न में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? किसान। उद्रंग कर। तो क्या होता था उद्रंग कर? गुप्त अभिलेखों में भाग व भोग के अतिरिक्त उद्रंग एवं उपरी कर नामक करों का उल्लेख प्राप्त है। इतिहासकारों के अनुसार उद्रंग राज्यों को दिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, कृषि योग देते थे। न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? ब्रह्मगुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात है? तो बसव। निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणा पथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? राजशेखर। निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? तो हो जाएगा बाण और क्या हो जाएगा? बाण और मेधातिथि। गुप्त लेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? तो लैटिन से निकला है। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रत्नावली, राजशेखर सही नहीं है। नागानंद, हर्ष ठीक है। मुद्रा अक्षर, विशाखदत्त, मृच्छकटिकम, सुदर्शित ठीक है। मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता था। तो ये सही है। मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना
स्वामित्व स्वीकार नहीं किया था, ये गलत है। पूना ताम्रपत्र रेखा संबंधित है प्रभावती गुप्ता से। पूना ताम्रपत्र रेखा संबंधित है प्रभावती गुप्ता से। रूपक सिक्के प्रचलन में थे किसके समय में? गुप्तों के शासनकाल में। रूपक। अजंता गुफाएं स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? सेंद्रक हो जाएगा। किस स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दायाधिकार देने का उल्लेख किया है? गौतम ने। निम्न युगों में से कौन सा सही नहीं है? 208 का तो यहाँ सही कौन सा देख लेते हैं। चंपा हो गया, नाम ठीक है। सुमात्रा हो गया, श्री विजय। श्याम हो गया, थाईलैंड। कंबोडिया, यशोधरपुर। श्याम यहाँ पे गलत है, ठीक है। श्याम हो गया कंबोडिया, थाईलैंड श्याम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में किस शासन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था उसके समय में? तो देवपाल। निम्नांकित में से दाएं भाग का लेखक कौन था? जेमुतवाहन। कौन सा कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए? कार्यक्रम का सब व्यवस्थित कीजिए तो क्या है? पहला जगह सी मनुस्मृति, फिर आया रामायण, फिर आया चरक संहिता, फिर आया कुमार संभव। सबसे पहले आया था मनुस्मृति, फिर रामायण आया। मनुस्मृति, रामायण, चरक संहिता, कुमार संभव। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है उसके जन्म लेते ही। निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाला विभिन्न दर्जों के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता है, ये गलत है। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट था भारत का पहला ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था, आर्यभट्ट। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो ये हो जाएंगे आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया था? याज्ञवल्क्य में। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? शीलभद्र। मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? खोतान।
दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? श्रीविजय। भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता था? ये थी लीलावती। लीलावती हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर माना जाता है कि हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए? कन्नौज और प्रयाग में। शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुआ? तो ये हुआ था गुप्त युग में। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त हो जाएगा। प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़े हैं, बहुत बार आता है। हर्ष को सक्रोत्रा पथनाथ कहा गया है चालुक्य अभिलेखों में। हर्ष को सक्रोत्रा पथनाथ कहा गया है चालुक्य अभिलेखों में। विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था उसे बोलते थे मयूर शर्मन। मयूर शर्मन बोलते थे। मयूर शर्मन। 4 अश्वमेध यज्ञ एवं सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रवरसेन प्रथम था। गुप्त काल के दौरान रोकर के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो सूर्य का किया गया है। प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा था? तो मंदसौर अभिलेख था। गुप्तकालीन विष्णु की बड़ा अवतार प्रतिमा कहाँ है? तो उदयगिरी गुफा में है। गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रायः क्लासिकल युग भी कहा जाता है। सही है। गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि यह एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास हुआ। तो दोनों सही है, ठीक है। और आग जो है एक व्याख्या भी कर रहा है। चलिए मिलान चिन्ह देख लीजिएगा कौन सा इसमें से बुरा है, गलत है। तो गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है मंटराज। पालक नहीं होगा। मंटराज पालक नहीं होगा। दमन ठीक है। एरंडपल, हस्तिवर्मन, वेंगी, नीलराज, अवमुक्त। पालक क्या हो जाएगा? देवराष्ट्र तथा कुअस्थलपुर हो जाएगा। गुप्त काल में सारथुआ कहा जाता था व्यापारिक कारवा का प्रमुख। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? जैन प्रतिमाएं, तो जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है दुर्जनपुर से। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था संधि विग्रहिक को। धनंजय हो जाएगा कुअस्थलपुर, नीलराज हो जाएगा अवमुक्त, उग्रसेन हो जाएगा पालक, विष्णुगोप हो जाएगा कराची। समुद्रगुप्त के निम्नलिखित किन अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है? गया ताम्रपत्र और नालंदा ताम्रपत्र को। तो चलिए आज का क्लास तो यहाँ समाप्त होता है। गुप्त काल आपका आज समाप्त हो गया। अब नए टॉपिक के साथ नए सिलेबस का जो टॉपिक है उसको करवाएंगे। आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए चैनल पे बने सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।